निशा को अपनी नानी के पुराने संदूक से एक गुड़िया मिली। गुड़िया की बड़ी काली आंखें और फीकी मुस्कान उसे थोड़ा डरा रही थीं, लेकिन निशा ने इसे यादगार मानकर अपने कमरे में रख दिया। उसी रात से ही अजीब घटनाएं होने लगीं, बत्तियां अपने आप झपकने लगीं और कमरे में हल्की हल्की आवाजें एक खौफनाक हंसी के साथ सुनाई देने लगीं। रात के बीच अचानक निशा की नींद खुली। उसे लगा कि गुड़िया उसे घूर रही है, लेकिन उसने देखा कि गुड़िया अब उस जगह पर नहीं थी जहां उसने उसे रखा था। वह बिस्तर के पास जमीन पर बैठी थी। निशा की सांसें तेज हो गईं। वह हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उठाकर अलमारी में बंद कर आई। जैसे ही वह बिस्तर पर वापस आई, अलमारी के अंदर से धीमी, खौफनाक खुरचने की आवाजें आने लगीं। एक आवाज गूंजने लगी, मुझे बाहर आने दो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। घबराकर उसने अलमारी खोलने का सोचा, लेकिन तभी बत्तियां अचानक बंद हो गईं और कमरा सन्नाटे से भर गया। निशा ने अंधेरे में महसूस किया कि गुड़िया अब उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी। गुड़िया ने बुदबुदाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी जैसे तुम मेरे साथ खेल रही थी। अगले दिन निशा का कमरा खाली मिला। उसके बिस्तर पर सिर्फ वही गुड़िया बैठी थी, लेकिन अब उसकी गोद में निशा की चोटी रखी हुई थी, एक भयानक मुस्कान के साथ।